हेलो हेलो। वेलकम बैक मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज मैं आपको ले चलती हूँ एक रोड ट्रिप पे रानीखेत की तरफ। और रानीखेत एक ऐसी जगह है जो दिल्ली से 350 किलोमीटर दूर है। रानीखेत जाने के लिए आप बस से जा सकते हैं। आपको आनंद विहार आईएसबीटी से बस मिल जाएगी। दूसरा जो आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रानीखेत का है वो है काठगोदाम। और अभी हम जो दिखा रहे हैं ये रूट है जिसमें हम अपनी कार से जा रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एरिया है गजरौला, जहाँ पे आप एक हॉल्ट ले सकते हैं। ये 2-2.5 घंटे के बाद ही फ्रॉम दिल्ली आ जाता है। उसके बाद आप ये देख रहे हैं रामपुरी छुरी, क्योंकि हम हैं रामपुर में। इसके आगे अगर आप अपना पहला स्टॉप एक ब्रेकफास्ट का स्टॉप लेना चाहते हैं तो एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है जो कि ऑपोजिट साइड में पड़ेगा जब आप दिल्ली से रानीखेत की तरफ जा रहे हैं। और इस ढाबे का नाम है सत्कार ढाबा। एंड डोंट वरी, ये कोई ऐसा वैसा ढाबा नहीं है, ये एक फुल्ली एयर कंडीशन ढाबा है। और यहाँ पे आपको हर तरीके की कुजीन मिल जाएगी और ये बहुत अफोर्डेबल भी है। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से इसको रखा गया है। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप भूल जा रहे हैं सब्सक्राइब करना। मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लाती हूँ। और ये रहा सत्कार का मेन्यू। पॉज करके आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे हर चीज़ हर टाइम पे अवेलेबल मिल जाती है। और इसके सबसे अच्छी चीज़ जो हम हर बार यहाँ पे ट्राई करते हैं वो है पराठे, आलू के पराठे। यहाँ पे जो इनके टॉयलेट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, जेंट्स एंड लेडीज टॉयलेट्स अलग अलग हैं ऑब्वियसली, लेकिन ये टॉयलेट्स भी एयर कंडीशनड हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे ना रुके बट एक हॉल्ट लेना चाहते हैं बिकॉज आपके साथ फीमेल्स ट्रैवल कर रही हैं, तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये बहुत साफ सुथरी जगह है। और यहाँ पे हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से मेंटेन भी किया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें जो आप देखेंगे इंडिया में यूजुअली मेंटेन नहीं की जाती। अब ये जो रास्ता आप देख रहे हैं जहाँ पे आपको दोनों साइड पे पेड़ दिखेंगे, ये एक्चुअली एक जंगल है। इसको कहते हैं टांडा फॉरेस्ट। और जैसे ही आप इस फॉरेस्ट के बीच में से जाएंगे आपको दोनों साइड पे अच्छे अच्छे बोर्ड्स लगे मिल जाएंगे जिसमें अलग अलग जानवर बने होंगे, क्योंकि कई बार ये जानवर क्रॉस भी करते हैं। अब बातें करते करते हम आ गए हैं करौली बाबा के कैंची धाम में। तो कैंची धाम एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है जो आप जानते ही हैं, बहुत फेमस जगह है। यहाँ पे मार्क जुकरबर्ग भी आ चुके हैं और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी आ चुके हैं। इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है और कहते हैं कि ये हनुमान जी के अवतार थे। और यहाँ पे आपको हमेशा आके अपने दर्शन ज़रूर करने चाहिए, इज़ वॉट इज़ सेड। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं दर्शन करौली बाबा की। और बात करते करते देखिए हम पहुंच गए हैं पहाड़ों में रानीखेत में। और रानीखेत की सबसे अच्छी और ख़ास बात यह है कि आपको आम पहाड़ों जैसा नहीं मिलेगा। ये बहुत साफ सुथरा है। क्यों? क्योंकि ये एक आर्मी कंटोनमेंट एरिया है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने गाड़ी को स्पीड लिमिट में चलाएं। ये जो आप देख रहे हैं अभी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, ये है रानीखेत का गोल्फ कोर्स विच इज़ वेरी फेमस। ये जो गोल्फ कोर्स है ये पहाड़ों पे यानी कि माउंटेन्स में सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स है एशिया। तो जैसे कि रानीखेत मैंने बताया एक कंटोनमेंट एरिया है आर्मी का, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा रहने की जगहें नहीं मिलेंगी। बट वी डू हैव फ्यू होटल्स जो कि 3 या 4 स्टार होटल्स हैं। एंड यहाँ पे बहुत सारे होम स्टेज भी आपको मिलेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में टूरिस्ट आता है, इसीलिए यहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि हर घर में एक होम स्टे हो।
और बहुत क्वालिटी वाला होम स्टे हो विच इज़ इन बजट। तो आज हम स्टे कर रहे हैं एक बजट होम स्टे में जिसका नाम है देवभूमि, और इसका मेन रीज़न आपको पीछे शायद घूमता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा होगा। इसका नाम है महाराजा शिरो। एक्चुअली इसका नाम सिर्फ शिरो है और ये 14 ईयर्स का है, एंड दैट इज़ द रीज़न वी वांट कि ये खुले एरिया में घूमे। और हम चाहते हैं, होटल में क्या होता है बहुत सारी चीज़ें कंजस्टेड हो जाती हैं, आपको सिर्फ एक रूम मिलता है, 2 लग्जरी बहुत अच्छी मिलती है, बट होम स्टे में ही हैज़ लॉट ऑफ स्पेस जहाँ पे आप देख रहे हैं ये घूम सकता है। तो चलिए अब चलते हैं, ज़्यादा बातें शीरो के बारे में ना करते हुए आपको दिखाते हैं इस होम स्टे के बारे में और इसके अंदर क्या-क्या सुविधाएँ हैं, और आप इसको कैसे बुक कर सकते हैं, व्हाट इज़ द प्राइस, वो हम आपको वीडियो में बताएँगे। तो चलिए, आइए। तो ये जैसे आप देख सकते हैं, इट इज़ अ पाथवे जहाँ पे आप ईज़िली अपनी कार लेके जा सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आप कार से आते हैं, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस, अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं या फिर किसी भी आस-पास की जगह से आ रहे हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज़ ईज़ी टू कम गाड़ी से। गाड़ी से आप सीधा ऊपर तक पार्किंग में इसको लेके जा सकते हैं और शीरो आपको आगे का रास्ता ज़रूर दिखा देगा। सामने आप देख सकते हैं हमारी कार पार्क्ड है और ये पूरा गार्डन एरिया है टूवर्ड्स द लेफ्ट। प्लीज़ इग्नोर पीछे जो कपड़े सूख रहे हैं। और ये जो गाड़ी है ये ओनर की है, और ये देखिए सामने है हमारे द कॉटेज। ये इनका एक स्पेशल कॉटेज है। इस कॉटेज की खासियत ये है कि इसमें 2 लोग आराम से रह सकते हैं। इट हैज़ अ अटैच्ड बाथरूम और इसके अंदर एक किचन भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आप होम स्टे देख रहे हैं जिसमें आप लॉन्ग स्टे करना चाहते हैं, और या फिर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम पहाड़ करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द प्लेस वेयर यू कैन बी। तो आइए आपको लेके चलती हूँ अंदर टू शो ये अंदर से कैसे दिखता है। चलिए तो आपको लेके चलते हैं इस कॉटेज के अंदर। इस कॉटेज का नाम है दूनागिरी, जो कि आई थिंक एक पहाड़ है या फिर एक मंदिर का नाम है। आइए। तो सामने आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा किंग साइज़ बेड है जिसमें आप 2 लोग आराम से रह सकते हैं। और प्लीज़ इग्नोर द मेस जो आप देख रहे हैं, क्योंकि हम 2-3 दिन से यहाँ पे रह रहे हैं। सेकंड आप टुवर्ड्स द राइट जाएँगे तो आपको एक फुल फ्लेज्ड किचन भी मिलेगी, जिसका रास्ता लेफ़्ट साइड से भी है। तो अगर आप सिर्फ़ किचन के अंदर आना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी आ सकते हैं। नाउ किचन से बाहर आकर टुवर्ड्स द लेफ्ट और उसी के बगल में है हमारा एक टॉयलेट जो कि साफ़ सुथरा है और इट्स गुड टू अकोमोडेट 2 लोग। इस होम स्टे की सबसे अच्छी खासियत यही है कि इसका ब्रेथ टेकिंग व्यू ऑफ द पीक्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं रहने के लिए, तो अगर आप एक होम स्टे नहीं देखते बट एक होटल में रहना प्रेफर करते हैं तो याक एंड यति इन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये जिस होम स्टे में हम रुके हुए थे उससे 5 मिनट की दूरी पर ही है, और ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल तो नहीं कहूँगी बट 3 स्टार होटल है। यहाँ पे हर चीज़ जो आप एक मेट्रो सिटी जैसे कि मुंबई, कोलकाता, दिल्ली में ढूंढते हैं, लाइक अ गुड रेस्टोरेंट, एक अच्छा व्यू, एक अच्छी लग्जरी, वो आपको सब मिल जाएगी। और इनकी खासियत ये है कि मैं पहली बार भी 2-3 बार यहाँ पे आ चुकी हूँ, बट इन्होंने न्यूली लॉन्च किए हैं अपने पिज़्ज़ाज़, और इसका मेन्यू आप देख ही सकते हैं यहाँ पे है। तो और मैंने ट्राई भी किया था इनका पिज़्ज़ा, एंड इट्स लाइक ये थिक लेयर पिज़्ज़ा है और ये इनका एक्सटेंसिव मेन्यू। तो इनके पास जो है तंदूर नहीं है, तो अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पे नान वगैरह ऑर्डर करें तो वो नहीं होता है उनके पास यूजुअली, बट आपको रोटियां, तंदूरी रोटी वगैरह सब मिल जाएगी, बट तंदूर नहीं है उनके पास, बट एवरीथिंग एल्स इन द मेन्यू इज़ अवेलेबल। और आप ये जो देख रहे हैं एक छोटी सी टक शॉप है जहाँ पे अगर आप इस होटल में रह रहे हैं या नहीं भी रह रहे हैं तो आप अपने घर वालों के लिए कुछ सुवेनियर लेके जाना चाहते हैं तो लेके जा सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये बनाई गई हैं यहाँ की महिलाओं के द्वारा या बच्चों के द्वारा, जो कि ये छोटी छोटी चीज़ें अपने हाथों से बनाती हैं। तो अब हम चलते हैं इनके रूम्स आपको दिखाते हैं।
हाँ जी सर, तो आपका नाम? नारायण सिंह धामी में। तो ये नारायण सिंह धामी जी हैं, आप यहाँ पे आके इनसे मिल सकते हैं। तो ये रूम का क्या कॉस्ट है? इसका 6,000 6,000 रुपये है। तो ये ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है या अलग से? ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड। ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड, ये 6,000 है इसका। और इसका सामने का व्यू आप देख लीजिए। तो ये पूरी की पूरी इतनी बड़ी बालकनी आपको इस रूम के साथ मिलती है, जो वहाँ पे आप बैठ के आराम से अपनी शाम की चाय, सुबह की चाय एंजॉय कर सकते हैं। सो इसमें यहाँ पे आपको सारी एमिनिटीज़ भी मिलती हैं, जो कि है टी, कॉफ़ी, पानी की बॉटल और एक केटल भी और फ्रिज भी है अवेलेबल। एंड दिस इज़ द वॉशरूम, वेरी नीट एंड क्लीन एंड वेरी लग्जूरियस। एंड छत अगर आप दिखाना चाहें, सो ये पूरा का पूरा वुड से बना हुआ है, पूरा एस्थेटिक लुक देता है। ये जो आप देख रहे हैं व्यू, ये व्यू है हिमालयाज़ का, याकन यति इन से। ये सारे जो आप नाम देख रहे हैं, ये इनकी हाइट के साथ इन्होंने लिखे हैं विद द पीक्स। जैसे त्रिशूल आई इज़ 7,120 मीटर्स एंड सो ऑन। तो यहाँ पे सारी पीक्स और उसके हाइट्स भी लिखी गई हैं, और ये सारी आपको एक क्लियर डे पे ज़रूर दिख जाएंगी इनकी बालकनी से, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि रानीखेत फेमस ही इन सारी पीक्स की वजह से है। अब जैसे ही हम अपने होम स्टे के लिए वापस जा रहे थे, हमने देखे ये कुछ अनोखे जीव, जो कि अनोखे इसलिए हैं क्योंकि आपने हमेशा इनको वीडियोस में देखा होगा, पर जब आप इनको सामने से देखते हैं तो ऑब्वियसली बहुत डर लगता है। बट यहाँ पे एक चार छोटे छोटे कब्स को देख के दिल खुश हो गया। जैसे कि हम रात को आपको पीक्स नहीं दिखा पाए, तो हम सुबह फिर गए थे। ये रही पीक्स जो आपको याकन यति से दिखेंगी, और अगर क्लियर व्यू होगा तो ये और भी अच्छे तरीके से दिखेंगी। ओके, तो चलते चलते हम आ गए हैं, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, एक ऐसे होटल में जो कि एक 3 स्टार्स प्रॉपर्टी है, जिसका नाम है अल्पाइन रेप्सोडी। सो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। अगर आप यहाँ पे स्टे नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे है द कॉफ़ी सेलर, विच इज़ वन ऑफ द गुड रेस्टोरेंट्स। इट्स अ बिस्ट्रो एंड पिज़्ज़ेरिया, और इनका पिज़्ज़ा एक्चुअली में बहुत टेस्टी है एंड बहुत थिन क्रस्ट भी है। तो ये है कॉफ़ी सेलर। और अगर आप आगे आएंगे तो यहाँ से इनके रूम्स हैं, आप ऊपर देखेंगे तो रूम्स हैं, नीचे रूम्स हैं, सामने भी रूम्स हैं। ये है इनका रिसेप्शन एरिया, जहाँ पे इन्होंने कुछ डिस्प्ले भी लगाया है फॉर द एल्पाइन स्टोर, जो कि नेक्स्ट डोर है। एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़। ये हैं हमारे सर, जो आपको ऑलवेज़ हेल्प करेंगे फॉर एनी डिस्काउंट्स इफ़ यू वांट। आगे बढ़ते हैं। वैसे तो दिस प्रॉपर्टी इज़ नॉट पेट फ्रेंडली, यहाँ पे आप पेट्स अलाउड नहीं हैं, लेकिन अगर आप कभी ऐसे टाइम पे आते हैं जब यहाँ पे वॉल्यूम कम है, लोग कम आए हैं, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो आपके लिए ये वाला रूम खोल देंगे। और यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी कॉफ़ी, चाय, कुछ भी, डिनर, लंच, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ से आप देख सकते हैं इसका व्यू। दिस इज़ द व्यू दैट एवरीबडी क्रेव्स फॉर, स्पेशली मैं। तो हमने चाय के साथ कुछ पकौड़े और फ्रेंच फ्राइज भी मंगाए, जो कि बहुत टेस्टी थे, और डू ट्राई उनकी ग्रीन वाली चटनी। सो जस्ट रिसेप्शन के बगल में ही, जैसे मैंने आपको अंदर दिखाया था, उन्होंने दी एल्पाइन स्टोर का पूरा पूरा दिखा रखा है कि क्या क्या मिलता है यहाँ पे। तो इन स्टोर्स के बारे में बता दूँ, रानीखेत में आपको थ्रू आउट ये स्टोर्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे। तो ये यहाँ पे होम ग्रोन प्रोडक्ट्स हैं। सो यहाँ पे जो औरतें हैं जो घर पे अपना काम करती हैं, वो साथ साथ में ये कढ़ाई बुनाई का काम भी करती हैं, और इसीलिए यहाँ पे वो सेल भी करती हैं ये चीज़ें।
चलिए, तो आज आपको दिखाते हैं हम एल्पाइन रैप्सोडी के कुछ रूम्स। ये जो रूम है इसका नाम है त्रिशूल। त्रिशूल एक्चुअली वन ऑफ द पीक्स है और इसकी मीटर्स कितने सेंटीमीटर है वो लिखा है। तो ये देख सकते हैं आप, रूम ट्रिपल ऑक्यूपेंसी के लिए है। तो यहाँ के सारे जो रूम्स हैं, 3 तरह के रूम्स हैं इनके पास। और 5000 से शुरू होते हैं इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, और 7000 तक जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है उनका बाथरूम, और इसका कोई व्यू नहीं है। और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, एक छोटा सा गार्डन है, और ऊपर एक टेरेस एरिया भी है।